वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। आज हमारे साथ एक पेशेंट है, आपका नाम रूपाली है। ये हमारे बच्चों की टीचर है स्कूल में। तो इनका ये मेरे पास आई थी कि बैक पेन हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। तो फिर इनसे पूछा मैंने, तो इन्होंने अपना बताया कि मैंने मेरा ये दर्द है 17 साल पुराना। अब देखिए, ये 17 साल पुराने दर्द को लेके बैठी थी, जो कि साइटिका का पेन था, और वो किस रीजन से था वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इनका वो दर्द सिर्फ 2 दिन के अंदर, 2 दिन के ट्रीटमेंट से और एक्सरसाइज कंटिन्यू अभी भी कर रही है, लेकिन 2 दिन में ही किस तरह ठीक हो गया। आप पहले पेशेंट से ही जानिए किस तरह से। तो मैम बताइए, आपका दर्द कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको स्टार्टिंग में? सबसे पहले स्टार्टिंग में ये साइड का लेफ्ट जो लेग है, लेफ्ट जो लेग है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, और पीछे की साइड से जो वेन है उससे दर्द हो रहा था, और पैर तक दर्द हो रहा था। चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, सो भी लेट के भी दर्द हो रहा था, बैठ के भी दर्द हो रहा था। फिर स्लोली वो दर्द कंटिन्यू मेडिसिन ले रहे थे। मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले मेडिसिन लेते थे, आफ्टर जब स्कूल से आते थे उसके बाद भी नाइट में मेडिसिन लेके ही सोते थे। तो देखिए 17 साल से कंटिन्यू मेडिसिन खा रहे थे, उसके बाद फिर आपको मतलब आपने क्या? फिर स्लोली ये लेफ्ट लेग का पेन राइट लेग में भी आने लगा। फिर कभी राइट लेग दर्द होता, कभी लेफ्ट लेग दर्द होता, और बार ये ऐसा दर्द स्विच होने लगा। ओनली पेन किलर वाज द सॉल्यूशन। तो बहुत साल ये सहने के बाद मुझे पता चला कि मैम है यहाँ पर, तो इसलिए मैं फिजियोथेरेपी, उसके पहले मैंने फिजियोथेरेपी का नाम भी नहीं सुना था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और सबसे पहले जब मैं आई आपके पास, और आपको पता है उस टाइम मुझे लेटने में भी दिक्कत हो रही थी। ये सीधे जब मेरे पास आई थी तो इनको स्ट्रेट लेटी, जैसे साइटिका वाले पेशेंट जब सुनेंगे तो उनको पता है कि पेन किस तरीके से रहता है। उनको एक तो लेटने में भी अनकंफर्टेबल होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग थोड़ी देर भी स्टैंड के वो पेन करने लग जाता है। तो यही इनकी कंडीशन थी जब ये लेटती थी। साइड टर्निंग जो हम करते हैं तो वो भी इतना, मतलब इतनी पेनफुल था इनका साइड टर्निंग जो रहता है। तो स्ट्रेट भी नहीं लेट पाती थी, साइड कवर्ड से भी नहीं लेट पाती थी। बताइए। तो फिर उसके बाद जब फर्स्ट 1-2 दिन आए, तो एक ही दिन में, फर्स्ट ही दिन में जब मैम ने जब ये किया उसका जो थेरेपी है फिजियोथेरेपी, उसके बाद 2 दिन के बाद मैम ने जब एक्सरसाइज बताया, उस एक्सरसाइज के बाद 3rd डे ऑनवर्ड्स मेरा पेन स्लोली कम होने लगा। और एग्जैक्ट 10 डे जो मैम ने ट्रीटमेंट बोला, उसके बाद पूरी तरह से गया। वो आज तक नहीं है, आज 4 साल हो गए इस चीज को। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच रियली। 4 साल मतलब अभी इनको थेरेपी जब इन्होंने 2021 में लिया था, तो 21 में लिया था, उसके बाद इनको अभी भी कोई पेन नहीं है, मतलब साइटिका वाला पेन बिल्कुल गया। तो जो जैसे पेशेंट्स हैं जाते हैं सिर्फ मेडिसिन खाते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। अपने अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, या फिर आप फिजिशियन के पास भी जाइए तो वो भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर करेंगे। तो इस तरीके से मेडिसिन नहीं लेना है कि हमारा इतना दर्द पुराना दर्द है। तो क्रॉनिक केसेस में भी अपना फिजियोथेरेपी वर्क करती है। तो आप पेशेंट्स को बताएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपको बताई थी। तो अब देखिए, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन आज मेरे पेशेंट को खुद बताएंगे कि ये कौन सी एक्सरसाइजेस कर देंगे। बहुत सिंपल सी 2 एक्सरसाइज बताई थी मैंने इनको, 2 से 3 एक्सरसाइज बताई थी बस। बताइए। एक तो ये हमारा कमर को ऊपर उठाना, लेटकर पेशेंट सीधा लेटेगा, उसके बाद कमर को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। तो ये अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं ये एक्सरसाइजेस। अभी इनका फिलहाल में थोड़ा सा कुछ स्कूल में थोड़ा कुछ ज्यादा वर्क हो गया था, तो साइड में थोड़ा सा बैक में पेन था बस, इसलिए ये वापस आएंगी अभी। ये सेकंड एक्सरसाइज है। लेग को, ये मैंने पहले भी आपको क्लियर बताया है कि इस तरीके से लेग को लिफ्ट करना है हमको। नी बेंड, पहले इसको हिप को बेंड करना है इतना 90 डिग्री, फिर हमको इसको उठाना है ऊपर, और फिर अपने टोस को अंदर की तरफ खींचना है इस तरीके से। ये है सेकंड एक्सरसाइज। सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज से इनका पेन बिल्कुल, जो 17 साल पुराना दर्द था वो बिल्कुल चला गया। थर्ड एक्सरसाइज, इस बैठ, इसको ये वाला हमने पैर इसको दूसरे पैर के ऊपर रखा, नी फोल्ड करके, जो 4 का शेप होता है ना वो हम बनाएंगे। फिर इसको इस तरीके से पैर को इस तरफ, अपनी दूसरी तरफ, अपने अपोजिट हैंड से भी आप इसको खींच सकते हैं, इस हैंड से लेके और इस तरफ नीचे पुल करना है। जिसमें आपका एक बार ये वाला पैर करेंगे, इसमें देखिए अब आपका ये हुआ। इसमें क्या होता है, ये हमारा ये वाली जो नर्व होती है पूरी इसमें स्ट्रेच होगी अच्छे से, जो आपकी साइटिक नर्व है। इनका इसमें बताऊंगी मैं, जो इनको साइटिका पेन था, ये आपकी हिप मसल की जो टाइटनेस हो जाती है ना, हिप मसल, क्योंकि कंटिन्यू टीचर्स का जॉब में हिप मसल आप कंटिन्यू स्टैंडिंग, बैठे आप स्टैंडिंग, हिप मसल्स टाइट हो जाती है। तो ये टाइटनेस की वजह से
इनका वो जो नर्व साइटिक नर्व होती है, सिर्फ सियाटिका मैंने पहले भी बताया है कि सिर्फ आपका लंबर वर्टिब्रा डिस्क प्रोलैप्स होने से नहीं होता है, आपकी हिप मसल टाइटनेस की वजह से वो साइटिक नर्व इस तरह सीजर की तरह उसको दबा देती है, ठीक है। उसकी वजह से जब इनका आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी तो आपके नर्व का पेन जो जा रहा है साइटिक नर्व वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो थैंक यू मैम। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस, थैंक यू।